नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भारत सच की आवाज में। आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद। आपको पता है जैसे इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगरपालिका की चुनाव इस समय चल रहा है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को लुभा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम आश्रय निषाद वार्ड नंबर 21 के भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एजेंडा और क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ ये चुनावी मैदान में है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम आपने जो है जनता की आवाज़ उठाने का कार्य किया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे बड़ा मुद्दा सर मैं लेकर के जनता के बीच में ये जा रहा हूँ कि मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाली की है। दो टंकियाँ लगी है लेकिन जनता को अभी तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रही है। सड़क की व्यवस्था एकदम दुर्दशा है। आदमी जो है इतनी बुरी तरह से झेल रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या इस समय सर है कि मच्छर इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि आदमी शाम को बाहर बैठना पसंद नहीं कर रहा, एकदम घेर ले रहे हैं। जबकि टिकुया नंबर 1, हकीम नंबर 2 में डेंगू के मरीज करीब 20-2200 मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। हम लोग बहुत दुर्दशा झेल रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर कि मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या है नाली की, सड़क की, पेयजल की। ये सारे कार्य भैया अभी तक हमारे यहाँ हो नहीं पाए हैं क्योंकि अभी नया वार्ड बना है। इसलिए ग्राम सभा की सारी समस्याएं जस की तस खड़ी हुई हैं। मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा मेरे यहाँ ध्यान दे देंगे कि मेरे यहाँ की सारी समस्या दूर हो जाएगी। पानी बंद हुए धीरे धीरे एक महीना के करीब हो गया बारिश खत्म हुए, आज तक बारिश का पानी हमारे यहाँ से निकल नहीं पाया सर। हम लोग मोहनापुर से स्टैंडपुर होते हुए 80% लोग गुजरते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे कम से कम 3 फुट पानी भरा हुआ है। हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा योगी जी ने जो है अमरजीत यादव के मकान पे होते हुए इधर थोड़ा सा निकलवा दिए हैं, रास्ता सीधी हो गया है जिससे हमारे ग्राम सभा की जनता आराम से आ जा रही है। बाकी से सारा ऐसे पड़ा हुआ है। मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम मेरी आवाज़ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुँचे। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेताजी ने बताया कि यहाँ पे जल जमाव की समस्या काफ़ी जटिल है और पानी की समस्या है और यहाँ पे कचरे का भी समस्या है। स्वास्थ्य विभाग में जहाँ तक पता चल रहा है कि डॉक्टर भी नहीं है। नेताजी अभी जनता के बीच में जा रहे हैं तो कितना समर्थन जनता आपको दे रही है वार्ड नंबर 21 में? सर जनता हमको 70% समर्थन दे रही है। प्रधान जी आप आइए, आपके हम लोग साथ हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग चलेंगे। अभी आपके वार्ड संख्या 21 में कौन सा ऐसा सबसे जटिल समस्या है जो आप जीतने के बाद उसको सबसे पहले वो काम करना चाहेंगे? सबसे प्राथमिकता पर रहेगी भैया यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले नाली की व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके बाद फिर अन्यथा दूसरा काम किया जाएगा। जैसे आपको ये पता होगा, जनता कहती है चुनाव आता है, नेताजी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लुभाते हैं और चुनाव जीत करके नेताजी गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। क्या ऐसा आप भी जीतने के बाद करेंगे जनता के साथ? सर मेरा जनता ने मुझे 2 बार अपना समर्थन देकर के 1000 वोट की लीडिंग से जिताया था। आज भी मेरे साथ जनता उसी तरह से लगी है। वो लोग खुद स्वयं कह रहे हैं कि प्रधान जी आप आइएगा, तभी मोहनापुर का विकास संभव है, वरना विकास नहीं हो पाएगा। आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है, चुनाव जिताती है वार्ड नंबर 21 से, ताज पहना देती है, तो जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे आप? मैं 100% जनता के भरोसा पर खरा उतरने की प्रयास करूंगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आप बेटर काम करके दिखाएंगे। चुनाव में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? चुनाव सर हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे। जनता का समर्थन हमें तुरंत मिल रहा है तो हमको पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। और जनता हमारी बहुत सम्मानित जनता है, पैसे के पीछे हमारी जनता नहीं जाएगी। हमारी जनता मान सम्मान से चुनाव लड़ा रही है। जनता स्वयं लड़ा रही, जनता स्वयं जीती। नेताजी लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और बिना पैसे का चुनाव आप कैसे जीतेंगे?
जनता का समर्थन मुझे मिल रहा था। जनता कह रही मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रामात्र प्रधान चाहिए। कमाने का कितना इरादा है आपका? चुनाव अगर जीतते हैं तो कमाने का इरादा कितना है? बिल्कुल नहीं सर, जनता की सेवा करूंगा, कमाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं 10 साल का 1 रुपया जनता बता दे, मेरा 4 बार जांच हुआ था और अच्छे लोग मेरा बैठ करके जांच करा के, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था सर। मैं जीतूंगा तो सारा श्रेय जनता को जाएगा, जनता ही सब कुछ करेगी। मुझे पैसे की भूख नहीं है, मुझे भगवान ने दिया, मुझे कमी नहीं। कहीं न कहीं आपका जनता के प्रति लगाव है, जनता का सेवा करना चाहते हैं आप। आखिरी सवाल मेरा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपने वार्ड नंबर 21 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता भरपूर मुझे समर्थन देती है तो मैं जनता के विश्वास से खरा उतरूंगा। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। इसका मेरा उदाहरण है 10 साल 2000 से लेकर 2010 तक जनता मुझे बहुत अच्छी तरह से जानी है। जो मैंने विकास करा दिया है उसका आज तक कोई रिपेयर नहीं करा पाया है। तो आप देख रहे हैं, ये थे राम आत्रेय निषाद जी, वार्ड नंबर 21 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा कि जनता के प्रति हमारा लगाव है, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो समाज सेवा के रूप में जनता के साथ के रूप में खड़ा रहेंगे। और आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। कैमरामैन अमरजीत पासवान।